22 अप्रैल 2025 एक ऐसा दिन जो जम्मू एंड कश्मीर के लिए सिर्फ एक और तारीखी दर्द बनकर रह गया है। पहलगाम की वादियों में जब घूमने आए टेररिस्ट पर गोलियों की बरसात हुई तो सिर्फ लहू ही नहीं बहा, साथ ही फिर से उठ गए वो सवाल कि क्या आर्टिकल 370 हटाने से शांति वाकई आई है या सिर्फ आंख में चोली चल रही है। आर्टिकल 370 पहलगाम के अटैक के लिए कैसे जिम्मेदार है? ये सवाल न सिर्फ लॉजिकल है बल्कि करंट पॉलिटिकल और सिक्योरिटी डिस्कोर्स का सेंटर पॉइंट भी बन गए हैं। ऐसे तो आपने कई बार सुना होगा कि टेरर हैज नो रिलीजन, लेकिन इस हमले में 28 लोग मारे गए और 20 से ज्यादा घायल हुए। ये सब हिंदूज थे। हमले के कुछ ही देर बाद ये भी सामने आ गया कि ये हमला TRF यानी कि द रेजिस्टेंस फ्रंट ने किया है, एक ऐसी तंजीम जो लश्कर तैयबा से जुड़ी हुई है। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि ये ऑर्गेनाइजेशन आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद बनाई गई है और कम्प्लीटली ऑपरेशंस में आई है। इसी बीच TRF के बयान ने सबसे ज्यादा हलचल मचाई। उन्होंने खुलकर कहा कि ये अटैक उन आउटसाइड एजेंट्स के खिलाफ था जो जम्मू एंड कश्मीर की डेमोग्राफी बदलने आए हैं, यानी कि एक डायरेक्ट रेफरेंस टू आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन और उसके बाद के फैसलों की तरफ। आप सभी को याद होगा कि 2019 में जब आर्टिकल 370 को हटाया गया तो कहा गया कि ये एक राष्ट्रवादी कदम है जो कश्मीर को भारत के साथ पूरी तरह से मिला देगा। तब सरकार ने वादा किया था कि जम्मू एंड कश्मीर में अब ना अलग संविधान होगा ना अलग झंडा, सिर्फ एक भारत होगा। सिर्फ यही नहीं, दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने भी आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन को सही ठहराया था, लेकिन उसके बावजूद इस फैसले ने लोगों के जज्बात या पॉलिटिक नैरेटिव को शांत नहीं किया। बार बार ये सवाल उठते रहे कि आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन क्या सही था और क्यों इस हमले को आर्टिकल 370 से लिंक किया जा रहा है। आइए इस वीडियो में जानते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था। इसके अंडर सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर ही लॉ बनाती थी लैंड, जॉब्स और रेजिडेंसीज के इशू पर। नॉन रेजिडेंट्स को ना लैंड लेने की इजाजत थी और ना ही परमानेंट सेटलमेंट का राइट। एक तरह से ये कश्मीर के कल्चर और डेमोग्राफिक आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करता था। लेकिन अगस्त 2019 में जब आर्टिकल 370 को हटा दिया गया तो क्रिटिक्स का मानना है कि इसकी वजह से आउटसाइडर्स को लैंड खरीदने, बिजनेस करने और सेटल होने का लीगल राइट मिल गया। डोमिसाइल रूल्स बदले, नॉन कश्मीरीज को गवर्नमेंट जॉब्स में एंट्री मिली। ये सब लोकल पॉपुलेशन के लिए असुरक्षा का रीजन बन गया। और अब 2025 के इस अटैक ने, जिसे रीसेंट ईयर्स का सबसे बड़ा सिविल अटैक माना जा रहा है, अमित शाह के उस दावे पर दरार डाल दी है जिसमें कहा गया था तो नेहरू जी के कारण 370 आया, तो हमारा तो एजेंडा है 1950 से डाला तब से है कि नहीं होना चाहिए था। इससे देश का नुकसान हुआ है और अब ये सिद्ध भी हो रहा है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, जम्मू कश्मीर में जिस तरह से आतंकवाद धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, सारे आंकड़े आप देखिए। ढेर सारा परिवर्तन जम्मू कश्मीर में हो ही रहा है। करोड़ों यात्री, टूरिस्ट और यात्री जम्मू कश्मीर का टूर कर दर्शन कर अमरनाथ का और वैष्णो देवी का सफलता से आनंद के साथ। रिसेंटली हुए इस हमले में जब गोलियां चली तब कश्मीर के कई कोने से आवाजें उठने लगी। एक लोकल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ने कहा, आपने 370 हटा दिया, लेकिन कश्मीरियों के दिल से एलियनेशन हटा पाए क्या? जब तक जबरदस्ती होगी जवाब मिलेगा, चाहे वो TRF जैसा हो या किसी और रूप में। सिर्फ वही नहीं, कई पॉलिटिशियंस इस हमले के लिए यूनियन और सुप्रीम कोर्ट को जिम्मेदार मान रहे हैं। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस MP मेहंदी से पूछा गया कि आगे ऐसे अटैक्स को कैसे रोका जा सकता है, तो उन्होंने सीधा सेंटर के क्लेम्स पर सवाल उठा दिया कि आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन के बाद टूरिज्म खत्म हो गया है। ये दावा अब झूठा साबित होता है। He said, "This is not a time to respond to such a question. It will be better if Amit Shah does his job and does it right." The claims they had made and the falsehood they spread that after the abrogation of 370 that they have ended terrorism in Jammu and Kashmir, to a large extent the attack has proven wrong those claims. उन्होंने याद दिलाया कि उनका पहले से कहना था कि बेकसूरों की हत्या रुकती नहीं है सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप से, और ये प्रॉब्लम किसी जुमले या झूठी स्टोरी से खत्म नहीं होती। इस बयान ने सिर्फ सरकार के आर्टिकल 370 के नैरेटिव को चैलेंज ही नहीं किया, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी को पार्टी पॉलिटिक्स से अलग रखने की भी मांग की है। वैसे तो इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि पहलगाम एक शांत टूरिस्ट फ्रेंडली जगह थी, पर अब वहीं पर आउटसाइडर्स के आने को कुछ लोग सेटलर कॉलोनियलिज्म कह रहे हैं। इन्हीं लोगों का मानना है कि नॉन लोकल्स को लैंड बाइंग की इजाजत देना लोकल लैंड ओनर्स में असुरक्षा पैदा कर रहा है। जॉब प्रोटेक्शंस खत्म होने के बाद कश्मीरी यूथ को लगता है कि उनकी एम्प्लॉयमेंट के चांसेस घट गए हैं। पुलिस और आर्मी की हैवी प्रेजेंस भी रिजेंटमेंट का एक बड़ा कारण है, जिसे आर्टिकल 370 के पहले स्पेशल स्टेटस ने बैलेंस किया था। एक कश्मीरी प्रोफेसर ने नाम ना बताने की शर्त पर कहा है कि पहलगाम अटैक एक टैक्टिकल ऑपरेशन था या नहीं, वो तो बात की बात है, लेकिन ये जरूर है कि आर्टिकल 370 के खिलाफ
गुस्से की चिंगारी अब भी जिंदा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने तुरंत इस अटैक के बाद इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। प्राइम मिनिस्टर ने अपने सऊदी अरेबिया टूर को बीच में छोड़कर भारत लौटने का फैसला किया है। उनका बयान था, जो भी इस घटना के पीछे हैं, उन्हें ढूंढकर उनका अंत किया जाएगा। भारत की एकता और अखंडता पे हमला करने वाले किसी भी कीमत पे बख्शे नहीं जाएंगे। होम मिनिस्टर अमित शाह ने पार्लियामेंट में बोला कि पिछले 5 साल में हमने टेररिज्म में 70% गिरावट देखी है। ये अटैक एक डेस्परेट अटेम्प्ट है इंडिया के विकास और कश्मीर की शांति को बिगाड़ने का। हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन ऑपोजिशन ने सरकार को घेरते हुए कहा है कि आप कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 हटाने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया, तो ये 28 लोगों की मौत किस नॉर्मलसी का सबूत है? ये पहला मौका नहीं है जब आर्टिकल 370 के बाद किसी अटैक ने उस डिबेट को जिंदा किया हो। पुलवामा, सोपियन और अब पहलगाम, हर बार मिलिटेंट ग्रुप्स ने अपने बयानों में 370 या आउटसाइडर सेटलमेंट का जिक्र किया है। पिछले 1 साल में ही 60 से ज्यादा ऐसे लैंड ट्रांजैक्शंस हुए हैं जहां नॉन रेजिडेंट्स ने कश्मीर में जमीन खरीदी है। लोकल सिविल सोसाइटी ग्रुप्स इसका विरोध करते आए हैं। एक कश्मीरी यूथ जो खुद श्रीनगर में जर्नलिज्म पढ़ता है, उसका कहना है कि आप हमें इंटीग्रेट करना चाहते हो तो हमारी आवाज भी सुनो। सिर्फ लैंड और लॉ से इंटीग्रेशन नहीं होती, दर्द, पहचान और इंसाफ भी चाहिए। कानूनी तौर पर आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2023 में भी इसकी लीगैलिटी को अपहोल्ड कर दिया था। लेकिन जमीन पे, स्पेशली कश्मीर में, आर्टिकल 370 अब भी एक जज्बा है, एक याद है, एक खौफ है। पहलगाम का अटैक सिर्फ एक घटना नहीं, एक सिग्नल है कि शायद आर्टिकल 370 जैसे फैसले सिर्फ फाइल्स और स्पीचेस से नहीं, बल्कि लोगों के दिलों से भी डिसाइड होते हैं। शांति तभी आएगी जब सिर्फ लॉज नहीं, लेकिन भरोसा भी बदलेगा, और उसमें सिर्फ आर्मी नहीं, राजनीति, इंसाफ और संवाद भी होगा। अंत में कंक्लूजन यही है कि आर्टिकल 370 डायरेक्टली किसी भी मिलिटेंट अटैक का रीजन नहीं है, लेकिन उसका रिमूवल एक इमोशनल, साइकोलॉजिकल और पॉलिटिकल ट्रिगर बन गया है। पहलगाम का हमला इसी नाराजगी, प्रोपेगेंडा और आइडेंटिटी क्राइसिस का नतीजा बन गया है। आज का कश्मीर सिर्फ एक जियोग्राफिकल जमीन नहीं, बल्कि एक बैटल नैरेटिव है, और आर्टिकल 370 उस बैटल का सबसे गहरा जख्म है। आपका इस सिचुएशन पर क्या ओपिनियन है? शेयर विद अस इन द कमेंट्स and keep following Law Chakra for more such news. हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विद रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।